ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 19 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। प्रश्न है, यह बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? उत्तर में बाबा ने कहा, वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते हैं, रावण दुख का श्राप देता। यह बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया, हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह है बेहद के बाप की महिमा। ऊंचे ते ऊंचा वह भगवान है, यह तो सब जानते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान की मत भी ज़रूर ऊंची होगी, इसलिए कहा जाता है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियाँ उनको याद करती हैं। वह है भगवान तो भगवती भी चाहिए, पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता, दूसरा होता है पारलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए जब कोई दुखी होते हैं तो पारलौकिक को याद किया जाता है। अब तो सारी दुनिया ही उस पारलौकिक पिता को याद करती है। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है, पारलौकिक माता पिता तुम्हें परलोक में ले जाते हैं। लौकिक को बंधन कहेंगे जिसमें दुख है। दो परलोक हैं, एक निराकारी लोक जहाँ आत्माएं रहती हैं, दूसरा साकारी लोक जिसको सुख धाम कहा जाता है। वह शांति धाम, वह सुख धाम। बाबा आकर इस दुख के लोक, जिसे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ सब हैं पतित। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते थे, अपने को विकारी समझते थे। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थे, तो प्रजा को भी पवित्र कहेंगे। वह है सुख धाम, वैकुंठ। नरक को धाम नहीं कहेंगे, धाम पवित्र को कहा जाता है। यह है अपवित्र दुनिया। भारत सुख धाम था, अभी पतित भ्रष्टाचारी नरक है। अभी सबको सुख के धाम में ले जाना है तो ज़रूर बाप को ही आना पड़े, जो आकर बच्चों को सुखी बनावे। बाबा है स्वर्ग का रचयिता। कहते हैं, हे बाबा, पहले पहले आपने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था। आधा कल्प हम स्वर्ग में रहे, उसको कहा ही जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते हैं, 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे, 8 जन्म सतयुग के लिए, 12 जन्म त्रेता के लिए। वह बाबा बैठ समझाते हैं कि 21 जन्म कैसे मैंने तुमको सुख दिया है ना। बाबा कहते हैं, यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको सब कुछ बतलाता हूँ। निराकार बाप निराकार बच्चों से बात करते हैं।
कहते हैं साधारण तन का लोन लेकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब हम जीवात्माएं हैं, हमने शरीर लिया है, तो वो परम आत्मा को भी शरीर धारण करके ही समझाना पड़े। ऐसे तो नहीं कि प्रेरणा से कोई बात बन जाए, वो निराकार परमात्मा ऊपर बिजली चमक जाए या कुछ इस तरह से हो जाए तो हम क्या पूरे इस सृष्टि के राज को समझ लेंगे? नहीं समझेंगे। इसके लिए उसे साधारण तन में, पतित दुनिया में, पतित तन में और रावण राज्य में, पराई राज्य में आना ही पड़ता है ना। तो साधारण तन का लोन लेकर मैं तुमको समझाता हूँ। आधा कल्प तुम अशोक वाटिका में थे, फिर तुम शोक वाटिका में आ गए। जो अशोक वृक्ष की बात कही है ना, तो जब तक परमात्मा का हमारे साथ ज्ञान की प्रालब्धि प्राप्ति रहती है तब तक हमें सुख घनेरे होते हैं, तब हम अशोक वाटिका में थे। अब हम क्या है, रावण राज्य में आकर फिर तुम शोक वाटिका में आ गए। सुख पूरा होकर दुख आ गया। वाम मार्ग माना नरक, उसमें तुम दुख उठाते हो, फिर बाप आकर रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाते हैं। यह खेल बना हुआ है। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देते। यह बेहद की बात है। अभी बाप तुमको 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा दे रहे हैं। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा पाया हुआ था, माया ने आधा कल्प श्राप दे दिया। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इस चक्र का भी कभी अंत नहीं होता। फिर वर्षा देने बाप को ज़रूर आना ही है। आते ही रहते हैं, आते ही रहेंगे कल्प कल्प। अब बाप आए हैं, जानते हैं वर्षा लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले भी लिया था। देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले ना सके। पहले ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन ना सके। पहले हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, है ना। तो हम निराकारी आत्माएं निराकारी दुनिया की रहने वाली हैं। फिर आते हैं सुख का पाठ बजाने, ये व्यक्त तन को धारण करके, है ना। तो पावन तन, पावन दुनिया में पावन आत्मा, पुण्य आत्मा बन करके आते हैं सुख में पाठ बजाने। आदि में हम सो देवता बने, फिर क्षत्रिय, वैश्य, सो शूद्र बने। हम इन वर्णों में आते हैं, है ना। 4 वर्णों का बाबा ने बताया है कैसे हम धर्मों में आते हैं, है ना। तो अब जो ब्राह्मण बनते हैं वह अपने को ब्रह्म कुमार और कुमारियाँ कहलाते हैं, समझते हैं हम भाई बहन हो गए, है ना। हमें शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, तो एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन, तो पवित्र रिश्ता है। तो क्रिमिनल आई जा नहीं सकती किसी की तरफ, फिर बेकार की दृष्टि रह ना सके। जानते हैं हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और स्वर्ग को याद करते हैं और यह एक जन्म पवित्र रहते हैं। यह है मृत्यु लोक, यह मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। वहाँ 5 विकार होते नहीं, रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा। सतयुग त्रेता को राम राज्य, द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। वही भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन गया है। अब बाप कहते हैं तुमको हीरे जैसा जन्म देने आया हूँ, तुम मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता, रिंचक मात्र भी दुख वहाँ हो ना सके। 5 तत्व भी तुम्हें सुख ही सुख देते हैं। एक नदी में शेर और बकरी आपस में पानी पिया करते हैं, ऐसा अद्वैत राज्य है। कोई किसी को देख करके खाने की चेष्टा नहीं करता है, इस तरह का वो राम राज्य होगा। तो बाप ने समझाया कि आधा जो राम राज्य है वह त्रेता और सतयुग है, और द्वापर कलयुग को कहेंगे, है ना। द्वापर और कलयुग को रावण राज्य कहेंगे। वही भारत हीरे जैसा था, अब तो बिल्कुल कौड़ी समान है ना। अब बाप कहते हैं तुमको हीरे जैसा जन्म देने आया हूँ।
तुम मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता है और कोई खंड नहीं रहता। भारत ही असल में प्राचीन खंड है, केवल देवी देवताओं का ही राज्य होता है, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है ना। एक विश्व होता है स्वर्ग। आधा कल्प तुमने स्वर्ग का सुख भोगा, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। जो स्थापना करेंगे वही स्वर्ग में पालना भी करेंगे। जिसके द्वारा स्थापना होगी वही फिर पालना भी करेंगे, वही विष्णुपुरी के मालिक भी बनेंगे। शिव बाबा ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवताओं का वर्ण हो जाएगा। अभी तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर तुम ईश्वरीय वर्ण में बाप के साथ परम धाम में रहेंगे, फिर वहाँ से देवता वर्ण में आएंगे। सतयुग में एक देवताओं का ही राज्य था, उस समय और कोई खंड नहीं था। बाद में इस्लामी, बौद्ध आदि आए हैं, पिछाड़ी आते हैं। अभी तुम पांडव योग बल से 5 विकारों पर जीत पाए, जगत जीत विश्व के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को भी संगम पर बाप से ही वर्षा मिला। संगम युग ब्राह्मणों का है, जो ब्राह्मण नहीं बनते वह गोया कलयुग में है। बाप तुमको वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ। तुम भाई बहन हो, कभी भी विष पान नहीं कर सकते। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, परंतु विकार में नहीं जा सकते। इस रावण राज्य में रह कमल फूल समान पवित्र रहना है, फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बाप का फरमान है, मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूँ। तुम यह अंतिम क्षण पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो, है ना। मंदिर में, साफ मंदिर में, है ना, साफ सुथरे मंदिर में पावन आत्मा रूपी मूर्ति विराजमान होती है ना। तो ऐसे कहीं भी तो नहीं होता, हो जाती ना मूर्ति विराजमान। तो ये आत्म रूपी मूर्ति पवित्र पावन तन रूपी मंदिर में विराजमान होती है। कब? जब शिव आकर के शिवालय को बनाते हैं, स्थापन करते हैं, स्थापना कराते हैं, है ना, ब्रह्मा के द्वारा, फिर उन्हीं के द्वारा पालना कराते हैं। तब तक ये दुनिया वापस पवित्र पावन बन नहीं सकती, है ना। बाप कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो, है ना। यह बाप का फरमान है। इस पर भी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न भी पड़ते हैं। तो असुर किसे कहते हैं? कोई 10 शीश वाले या कोई इधर सींग उगे होने वाले को राक्षस नहीं कहते। राक्षसी प्रवृत्ति वालों को राक्षस कहते हैं, असुर कहते हैं। आसुरी अवगुणों वालों को असुर कहा जाता है। उनके भी 2 पैर होते हैं, लेकिन उनके जो गुण होते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के गुण होते हैं, है ना। तो असुरों के विघ्न भी पड़ते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ में। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इतना समय तुम आसुरी मत पर अर्थात 5 भूतों की मत पर थे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा, है ना। इस तरह से इस मत पर थे। मैं आत्मा हूँ, मुझे इस शरीर से पाठ बजाना है, यह कोई जानते नहीं। आत्मा सालिग्राम को ही कहते हैं। आत्मा सालिग्राम अर्थात शिव के बच्चों को, है ना। शिव के बच्चे कौन? सालिग्राम। शिव नहीं हो सकते, सालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, क्योंकि वो परमात्मा की संतान है, शिव की संतान। सालिग्राम भी कोई इतना बड़ा नहीं है, परमात्मा भी इतना कोई बड़ा नहीं है। सूक्ष्म ते सूक्ष्म है। आत्मा अथवा परमात्मा स्टार मिसल है। आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती हूँ, पाठ बजाने अर्थ
श्री नारायण की। आत्मा कहेगी हम श्री नारायण का रूप धारण कर इतना जन्म राज्य करेंगे। आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही गॉड फादरली नॉलेज कहा जाता है। भगवान बाज स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह चक्र कैसे फिरता है, इस सृष्टि चक्र और रचयिता व रचना की नॉलेज को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम शिवालय सतयुग में राज्य करने लायक बनते हो। भारत जब लायक था तो बड़ा अक्लमंद था, कोई वजीर कोई मंत्री की आवश्यकता नहीं होती थी। अब बाप फिर हीरे जैसा बनाने आया है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। रावण मत तुमको कौड़ी तुल्य बनाती है। तुम जानते हो कि इस दुनिया की आयु 5000 वर्ष है, उसमें ही पुरानी और नई बनती है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। बाप फिर से देवी दुनिया की स्थापना करने आए हैं। तुम आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती सुनती है ना, बोलती और सुनती है। एक पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। आत्माओं को बाप ने यह ज्ञान दिया है कि हम बाप के साथ पहले स्वीट होम में थे, फिर हम सुदेवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब हमारा यह अंतिम जन्म है। फिर मनुष्यों ने क्या किया, किसी वर्णों में बांट दिया, 4 वर्णों को कह दिया और फिर उनके हिसाब से उनको काम दे दिया। शूद्रों को बना दिया और शूद्रों को छोटे काम करने के लिए दे दिया। फिर एक वैश्य कह दिया, क्षत्रिय कह दिया, देवता कह दिया। इस तरह से भगवान की बनाई कुछ और है और यहाँ मनुष्य ने आकर के मतांतर में और कुछ ही कह दिया। दंत कथाएं बना दी और विश्वास भी कर लेते हैं लोग, है ना, अंधश्रद्धा है ना। तो बाप कहते हैं इस तरह अब हमारा यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षा ले देवता बनेंगे, नया शरीर धारण करेंगे। यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में आएगी जो कल्प पहले मुआफिक बने होंगे, नहीं तो बुद्धि में आएगी ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की है। कोई तो जानकर भी यह पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्वर्ग में तो आएंगे परंतु योगी बन विकर्म विनाश नहीं किए तो सजा भोगनी पड़ेगी। स्वर्ग में आएंगे परंतु प्रजा में भी कम पद पाएंगे, भरी ढोएंगे। स्वर्ग में पहले पावन महाराजा महारानी थे, वही फिर पतित राजा रानी बने। कौन? राम सीता। तो यह तो वह भी राजा रानी नहीं है, अब तो नहीं है ना। बाबा कहते अब तो वो भी नहीं है, ना राजा रानी ना महाराजा महारानी, है ना। तो इस तरह से फिर अभी बाप द्वारा पावन राजा रानी बन रहे हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज निराकार बाप ही पढ़ाते हैं। इस शरीर के द्वारा निराकार आत्मा बैठ भ्रकुटी की कुटिया में बैठ पढ़ती है। उस सत्य टीचर से, सत्य बाप से, सत्य शिक्षक से, है ना, एक में ही जो 3 एक में हों। तो वही सद्गति दाता, वही शिक्षक और वही सत्य ज्ञान दे करके नर से नारायण बनाने का जादू करने वाला निराकार परमात्मा, वह हमें पढ़ा रहा है और हम निराकार से ही सुन रहे हैं। निराकार बाप बैठ पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। इस ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती है, बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है। अच्छे बाबुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर नॉलेज भी छोड़ देते हैं। माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ है रावण की मत, दूसरी तरफ है राम की मत, है ना। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। रावण की जीत होने से कभी उधर चले जाते हैं, फिर राम से दुश्मन बन पड़ते हैं। उनके लिए सजा बड़ी कड़ी है। तुमने राम की शरण ली है,
फिर अगर ट्रैटर बन रावण की शरण ली तो राम की निंदा कराएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह बरोबर राम राज्य और रावण राज्य का खेल बना हुआ है। सुख दुख की कहानी जीवन में है। सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो, फिर द्वापर रजो, कलयुग में तमो। तुम अभी सतो प्रधान में जाएंगे। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं, फिर 16 कला से 14 कला में आना है। फिर रावण के संग में कलाएं कम होती जाती हैं। अभी कलयुग में कोई कला नहीं रही। सब कहते हैं हम पतित भ्रष्टाचारी हैं। पतित दुनिया का विनाश होना है, पावन दुनिया स्थापन हो रही है। बेहद का बाप बच्चों को जान सकते हैं, अभी तुम भगवान के घर बैठे हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह चक्र है। चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो। राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी राजा नहीं, अभी चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो। जो आत्मा का चक्र है ना, स्वदर्शन करते हैं ना, स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, है ना। तो फिर बाद में चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में उच्च पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। सॉरी। पहला धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करनी है। दूसरा, सजाओं से छूटने के लिए योगी वन विकर्म विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयाँ मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्स रखकर हर कदम उठाओ। अभी समय प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही हैं। सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई ले लेगी। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी विनाश हो जाए तो मैं क्या बनूंगा। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स स्वतः प्राप्त होंगी। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स स्वतः प्राप्त होंगी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे बाप दादा। गुड नाइट मीठे मीठे बाप दादा। ओम शांति। ऑल डिवाइन सोल्स।